आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नवनिर्वाचित कमिश्नर मौजूद है उल्लासनगर महानगर पालिका के अजीत शेख जी। इनका पहले तो हम तहे दिल से स्वागत करेंगे कि वो उल्लासनगर महानगर पालिका में आए हैं। अजीत जी, आज वर्ल्ड रिवर डे है, आज महासभा में मीटिंग रखी गई रिवर डे को लेकर, क्या कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? जी हाँ, अपने सिटी में जो वाल्धुनी या उल्लास नदी जो है, जो अपने सिटी से बहती हैं, और ये हमारे सिटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जो एरिया है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ है, जहाँ से पीने का पानी भी होता है, इरिगेशन का पानी भी होता है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि आजू बाजू में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी है, उल्लास नगर सिटी में भी कुछ है, उसके बाद कुछ MIDC एरिया भी है और इसमें कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स या इंटॉक्सिकेंट्स इस नदी में जाते थे और उस पर शासन ने कुछ सालों में काफ़ी गौर किया है और NGO ने भी उसमें काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है और इसका जो पोल्यूशन लेवल है कम करने के लिए भी कोशिश की गई है, पहले भी अभी भी कोशिश की जा रही है। और आज वर्ल्ड रिवर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ NGO के पदाधिकारी, महानगर पालिका के पदाधिकारी, उसके अलावा अम्बरनाथ नगर पालिका के कुछ अधिकारी, उल्लासनगर नगर पालिका के कर्मचारी वगैरह, इन्होंने वहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया और उसके अंदर इस नदी को आगे पोल्यूशन से बचाने के लिए या इसका संवर्धन करने के लिए या इसमें किसी तरीके की छेड़खानी न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ। उसमें हमारे एडिशनल कमिश्नर भी थे और कुछ सुझाव भी लोगों ने दिए कि इसके लिए कुछ बजट रखना चाहिए, कुछ और भी सुझाव दिए गए कि इसको किस तरीके से क्लीन करना चाहिए या इसका जो पोल्यूशन है वो लेवल किस तरीके से कम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारा डिस्कशन वहाँ पे हुआ। जो लोगों ने इसमें पहले भी कुछ काम किया है उनको, और उस अनुसार NGO के माध्यम से और गवर्नमेंट के जो संबंधित संस्था है, महानगर पालिका है, अम्बरनाथ नगर पालिका है, ये मिलकर इसमें काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जब आपने पदभार संभाला तो आपको तो पता ही होगा कि ये उल्लासनगर है, उल्लासनगर में रहना यानी संभव और असंभव की बात होती। तो आप क्या विजन, क्या प्लान लेकर आए हैं कि उल्लासनगर में जाकर ये सुधार करूंगा, ऐसे कुछ मंशाएं लेकर आए हैं आप? देखिए, उल्लासनगर सिटी में कुछ, जैसा आपने कहा कि कुछ साफ़ सफाई के इशू ज़रूर थे। खुद मैंने भी हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत सारी जगह पर विजिट्स किया और रास्ते देखे, नाली देखे, गटर देखा, तो साफ़ सफाई तो होती थी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस लेवल का साफ़ सफाई होना चाहिए वो उसमें कम हो रहा था। फिर कर्मचारी जो है कोई यूनिफॉर्म में नहीं रहता था, हैंड ग्लोव्स नहीं रहते थे, तो ये जो सब देखा मैंने, तो उसमें इम्प्रूव करने का हमने सबने ठाना। ये अकेला कोई कमिश्नर नहीं कर रहा है, ये सब हमारे जो टीम है, अधिकारी वर्ग मिलकर ये कर रहे हैं, पदाधिकारी भी है, फिर उसमें जो शहर के आमदार महोदय है उनका भी सहयोग है और सबके सहयोग से इसमें हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। ख़ास तौर से एक चीज़ हम देखते थे कि जो डिवाइडर रहते हैं या फुटपाथ रहते हैं, उसका जो कोना होता है तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी पाई जाती थी।
मिट्टी रहती थी, कुछ वेजिटेशन भी आता था इस तरीके का। तो हमने हमारे कर्मचारियों को कहा कि भाई जब तक आप ये साफ़ नहीं करेंगे तब तक आपकी साफ़ सफाई नहीं दिखेंगी। उस पर हमने भर दिया। और फिर जो रोज़मर्रा के जो गटर्स हैं, नाले हैं, उसको भी हमने साफ़ सफाई का इंस्ट्रक्शंस दिया। हमारे अधिकारी भी उसमें विजिट्स करते हैं सिटी में, मैं खुद भी करता हूँ। तो हमारी कोशिश जारी है और इसमें उल्लासनगर वासियों का भी अच्छा योगदान मिल रहा है और वो भी बिल्कुल उसके लिए उसके तारीफ़ के लिए हकदार है और इस सबके सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं। डू यू हैव एनी गोल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ उल्लासनगर व्हेन यू हैव टेकन योर सीट ऑन योर माइंड? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, ख़ास तौर से धोखादायक बिल्डिंग्स का एक इशू है और उसके अलावा डंपिंग ग्राउंड का एक इशू है। धोखादायक इमारतों का या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये बहुत पुराना इशू यहाँ पर है और सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें अभी आपको पता है कि एक GRB कुछ दिनों में शायद आ जाएगा कि जिसके अंडर में ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसको रेगुलराइज करने के लिए कुछ पॉलिसी आ रही है। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट की भी कुछ पॉलिसी आ रही है और उसके अलावा डंपिंग ग्राउंड का एक इशू है जो हमारे सिटी में आज हम डंप कर रहे हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं थी। कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब ने हमें एक जगह दिया, लेकिन वहाँ पर भी आजू बाजू के लोगों ने कुछ दिक्कतें पैदा की है, इसलिए आगे काम उसका बढ़ नहीं सका है। लेकिन दूसरा एक प्रकल्प हम अंबरनाथ बदलापुर के साथ मिलकर ले रहे हैं, जिसमें हमारा जो कचरा रहेगा ये हमारे डंपिंग ग्राउंड पर न आते हुए उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको प्रक्रिया की जाएगी और उसकी जो अलग अलग जो उसके रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है या फिर डिकम्पोजेबल जो मटेरियल है उससे फर्टिलाइज़र वगैरह करना या एनर्जी तैयार करना, इस तरीके के अलग अलग प्रयोग डेफिनेटली होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर ये प्रकल्प कार्यान्वित होना चाहिए, ऐसे उस तरीके की हमारी कोशिश है। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते अपने लिए नहीं, जिए उल्लासनगर के वास्ते। तो कमिश्नर अजीत शेख जी, उल्लासनगर की जनता यह जानना चाहेगी कि क्या कोई ऐसा प्लान आएगा, जैसे कि इमारतें घिर रही हैं, बिल्डिंगें घिर रही हैं, पुनर्वसन की जो प्रक्रियाएं चल रही, आप मुझे घर से निकालने से पहले क्या मुझे कोई घर मिल पाएगा जिसमें मैं जा सकूं? आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन बिल्डिंगें घिर रही है, स्लैब घिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर कोई निर्णय नहीं आया। मैं अपना घर छोड़ूं उससे पहले मुझे कोई घर मिले, ऐसा कोई प्रावधान क्या महानगर पालिका ला सकती है? या आप तो नवनिर्वाचित हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है जैसे उल्लासनगर वासियों के मन में खुशी से आ जाए? देखिए, अपने सिटी में धोखादायक बिल्डिंग का ये बहुत बड़ा इशू है और हम देख रहे हैं कि हर साल ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों की जानें भी जाती हैं, उनका नुकसान भी होता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने या फिर महानगर पालिका ने कोशिश भी की थी। उसमें हमें कुछ ट्रांजिट कैंप के लिए जगह भी मिली थी, जो एक कल्याण से कुछ आगे है, एक थाना के नज़दीक है। तो वहाँ पे कोशिश भी की गई थी कि ये जो लोगों को ट्रांजिट कैंप्स की ज़रूरत है या जो लोग धोखादायक बिल्डिंग में रह रहे हैं वो उनको वहाँ पे शिफ्ट करना कोशिश भी की गई थी, लेकिन लोगों से रिस्पांस नहीं मिला। और उनकी दिक्कत भी ये थी कि ये काफ़ी दूर है, अपने सिटी से दूर है, क्योंकि लोगों के यहाँ पे बिजनेस है, लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए उधर जाने से लोगों ने मना कर दिया। इसलिए इन 2 प्रोजेक्ट्स में हमको कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा एक जगह हमने आइडेंटिफाई की है, इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट में ही हमको जगह प्राप्त हुई है, उसके हमने प्लान्स वगैरह भी बनाने के लिए दिया है आर्किटेक्ट को। वो भी शायद ये हफ्ते में वो प्लान्स भी आ जाएंगे उसके। तो उसमें कोशिश की जा रही है कि
ऐसे धोखादायक बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो एक कोई ट्रांजिट कैंप रहे अपने पास या कोई पर्यायी व्यवस्था रहे, इसलिए कॉरपोरेशन कोशिश में जुटी हुई है। और इसके अलावा भी और भी कुछ हाउसिंग स्कीम हो सकती है या हाउसिंग स्कीम विडोज हाउस के लिए हो सकती है कि इसका भी हम कोशिश कर रहे हैं। और एक जो प्लान है हम वो जल्दी से शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है और हो जाएगा वो सब। तो ये थे अजीत शेख जी, जिन्होंने बताया कि जो पुनर्वसन की प्रक्रिया है वो भी इनके पास प्लान है। उल्लासनगर की जनता को मात्र धैर्य रखना होगा, जो महानगर पालिका द्वारा आपको आदेश दिया जाता है उसका पालन करें। मैं उल्लासनगर वासियों को ये आह्वान ज़रूर करूँगा, क्योंकि कई जगह पर हमने धोखादायक की नोटिसेस भी दिए हैं, अति धोखादायक इमारत भी हमने घोषित की है, लेकिन कुछ जगह पर हमको ऐसे बिल्डिंग्स में ये देखने को मिला है कि लोग वहाँ पे, कुछ लोगों ने तो कोऑपरेट किया, वो लोग निकल गए, उन्होंने बिल्डिंग्स भी एविक्ट किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कभी कभी चोरी छुपी भी रहते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। तो हमारी ये आपसे आह्वान रहेगा सभी ऐसे समस्त जनता से कि ऐसे जो धोखादायक बिल्डिंग्स हैं, धोखादायक जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे अपने जान को आप जोखिम में न डालें और प्रशासन को भी कोऑपरेट करें, और यहाँ से आप कोऑपरेट करके ऐसे धोखादायक इमारत को छोड़ दें, ताकि आपके जान की भी जान और माल दोनों की भी हिफाजत हो, ऐसा हम आह्वान करते हैं। अजीत शेख जी ने बताया कि जो महानगर पालिका द्वारा आपको आदेश दिया जाता है उनका पालन करें, ताकि आप जान न दें। उल्लासनगर दर्पण न्यूज से हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज।